अभी अभी आपने जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का फाइट देखा, दरअसल वो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी नहीं चल रही है। वो चल रही है हमारे बिहार राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में पूर्णतया शराबबंदी लागू करने की तैयारी। दरअसल पिछले 5 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इसके लिए पहले उन्होंने विशेष पुलिस दस्ता तैयार किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाएगी, मानव श्रृंखला बनवाई उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी आज आलम यह है कि एक दिन में 30-30 लोग जहरीली शराब पीकर मर जा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि शराब पकड़ने वाला हेलीकॉप्टर और पुलिस डाल डाल, शराब बेचने वाले पात पात, और पीने वाले तो भैया कण कण में व्याप्त हैं, प्रभु के समान। इसलिए शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में सफल नहीं हो पा रही है। तो हमारे सीएम साहब ने अब निर्णय लिया है कि बिहार सरकार अत्याधुनिक फाइटर जेट राफेल, F-22 रैप्टर्स, MiG-35 जैसे खतरनाक अत्याधुनिक हथियारों से लैस विमानों को खरीदेगी। बोइंग द्वारा निर्मित अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, Mi-26 जो रसिया का बहुत ही खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये सब खरीदने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा अब पता कैसे चलेगा कि शराब बिक कहां रहा है? ये तो हमले की बात हो गई। अब हमला कैसे होगा और शराब कैसे पकड़ा जाएगा, इसका गुप्त सूत्रों से जो पता चला है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल नासा से बात करके सीएम साहब ने एक स्पेशल सैटेलाइट लॉन्च करवाया है, जिसका नाम है सुपर डॉग। वही डॉग माने कुत्ता। आपको नाम पे आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन इसकी खासियतें भी बिल्कुल कुत्ते की तरह हैं। यह सैकड़ों किलोमीटर दूर आकाश में उड़ता हुआ जैसे ही शराब के बोतल का ढक्कन खुलेगा, वहीं से इसका कैमरा और सेंसर शराब को सूंघ लेगा और फिर तुरंत मैसेज भेजेगा ये फाइटर पायलट को, और तुरंत विमान वहां से उड़ान भरेंगे और जहां पर भी शराब बिक रहा होगा या कोई पी रहा होगा। चूंकि 5 साल में ना तो बेचने वालों पे नियंत्रण हो सका है, ना ही पीने वालों पे, तो अब हमारे सीएम साहब ने निर्णय लिया है कि सीधा वहां पर हार्पून मिसाइलें दाग दी जाएंगी, जो हवा से जमीन पर मार करने वाली अमेरिका द्वारा निर्मित एक काफी खतरनाक मिसाइल है। इससे क्या होगा कि पीने वाला भी और बेचने वाला भी दोनों एक साथ साफ। नो एफआईआर, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। कुछ खतरनाक गुप्त सूत्रों से यह बात भी पता चली है कि उसके बाद भी अगर पूरी तरह से शराबबंदी नहीं हो पाती है बिहार में, तो हमारे सीएम साहब न्यूक्लियर बॉम्ब खरीदने वाले हैं। सीधा बिहार पे छोड़ देंगे और सारे पीने वाले एक साथ ही साफ, बेचने वाले भी साफ। शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो जाएगी। इन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा। पता नहीं इसके लिए नोबेल प्राइज मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन पूरी तरह से शांति होगी तो हो सकता है कि इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया जाए। लेकिन एक सनसनीखेज खबर यह है कि शराबबंदी के बाद बिहार में गांजा पीने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए कैबिनेट की अगली बैठक में हो सकता है कि निर्णय लिया जाए और गांजा को बिहार का राष्ट्रीय पेय पदार्थ घोषित कर दिया जाए। जैसे ही गांजा बिहार का राष्ट्रीय पेय पदार्थ घोषित होगा, तो हो सकता है कि लोग गांजा पीने में रम जाएं और शराब की तरफ से लोगों का मोह भंग हो जाए। इस तरीके से पहला उपाय है कि अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और सुपर डॉग सैटेलाइट से हमला
दूसरा उपाय है न्यूक्लियर अटैक, लेकिन उससे पहले जो ज्यादा कारगर उपाय नजर आ रहा है वो यह है कि गांजा को बिहार का राष्ट्रीय पेय पदार्थ घोषित किया जाए और सारे शराबियों को गांजा पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हो सकता है कि गांजा पीने पे, गांजा के पैकेट पे स्पेशल ऑफर भी निकाला जाए, लकी ड्रॉ निकाला जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए प्रोत्साहित हों और बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।